हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरीज़। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और ABPMU सीनेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो कल हमने 20 डिस्कस कर लिए थे और आज हम 20 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो विच इज़ एन इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ओके, COPD। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रोनिक स्टेरॉइड थेरेपी, बी है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, सी हाई फ्लो ऑक्सीजन, डी पर्स लिव ब्रीथिंग। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा हमारा पर्स लिव ब्रीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसके ऑप्शंस हैं H इन्फ्लुएंजा, B S निमोनिया, C S ऑरियस, D स्यूडोमोनास। इसका आंसर होगा हमारा B S निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट इन अ केस ऑफ पॉलीट्रॉमा। A सर्कुलेशन, B ब्लड प्रेशर, C एयरवे, D न्यूरोलॉजी। इनमें से कौन सा आंसर होगा कमेंट करिए। इसमें हमारा आंसर होगा C एयरवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज A जनरलाइज रैश, B यूटिकैरिया, C लेथार्जी, D लो ग्रेड फीवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा यूटिकैरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ क्लिनिकल सिचुएशन इन विच the increased release of erythropoietin would be expected is hypoxemia, hypotension, hyperkalemia and fluid overload. ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगी। क्वेश्चन क्लिनिकल सिचुएशन पूछ रहा है प्लस इंक्रीज है और रिलीज़ हो रहा है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन था कहाँ से रिलीज होता है, तो वो रिलीज़ होता है हमारा किडनी से। ठीक है, किडनी से हमारा एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो रिलीज़ होता है। ओके, तो इस पर हमारा हो जाएगा हाइपोक्सीमिया। यानी कि हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है कि पहली बात हाइपो है तो यानी कि कम। ओके, ज़ीमिया O2 ब्लड में। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन का जो मात्रा होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसे हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अ क्लाइंट डेवलप अ टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है 38.8 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग एन ओपन हार्ट सर्जरी। द नर्स नोटिफाई द फिजिशियन बिकॉज एलिवेटेड टेम्परेचर इंडिकेट्स। ओके, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि क्या क्या उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हमें टेम्परेचर दे रखा है जो है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दे रखा है एज वेल एज सेल्सियस में भी दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंट की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। ठीक है, अब जो नर्स है वो फिजिशियन को क्या नोटिफाई करेगी जब टेम्परेचर एलिवेट हो रहा है यानी कि बढ़ रहा। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, सेरेब्रल एडेमा, सी है ए फॉरेनर ऑफ हेमरेज, डी पॉसिबल डायफोरेसिस। ओके, आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसमें होगा हमारा सी अ फॉरेनर ऑफ हेमरेज। ठीक है, किसी पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यही चांसेस होता है कि उसकी हेमरेज के चांसेस ही बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर अ पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, एक पेशेंट है जिसकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी हिस्ट्री है ये। ओके,
तो उसके ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ए, ट्रैकिंग इंट्यूबेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बी है ब्लड फ्लो ट्रांसफ्यूजन इज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज टू बी सस्पेक्टेड। डी, पेशेंट शुड इमिडिएटली बी पुट इन अ लैटरल पोजीशन। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई पेशेंट है उसका रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो गिरेगा, जब वो गिरेगा तो उसकी इंजरी कहाँ होगी, नॉर्मल सी बात है स्पाइनल इंजरी ही उसको देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, स्पाइनल इंजरी हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। हेलमेट मैनवर इज यूज्ड फॉर। ठीक है, ए, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ट्रैकिया। बी, रिमूवल ऑफ यूरेथ्रा स्टोन। सी, फैसिलिटेट विजाइनल डिलीवरी। डी, टर्मिनेट कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ठीक, तो इसका आंसर जो है हमारा वो है रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ट्रैकिया, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी विदहेल्ड इन हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस में कौन सी जो ड्रग होती है वो हमें दी जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए, इंसुलिन। बी, कैल्शियम प्रिपरेशन। सी, डिगॉक्सिन। डी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, तो जब हीमोडायलिसिस होता है हमारा, ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम लोग देते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन अस्थमा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, एंड अस्थमा तो बहुत ही नॉर्मल सा एक टॉपिक ही है। ठीक है, एमएसएन का। तो सबसे पहले इसमें क्या है, बार्किंग कफ, जो कि नहीं है, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई प्रोडक्टिव कफ, एंड लास्ट है वीजिंग साउंड। हमारा अस्थमा में वीजिंग साउंड ही देखने को मिलता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये भी बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट है इसमें ऑप्शन 5% डेक्स्ट्रॉक। बी है डेक्स्ट्रॉक नॉर्मल सलाइन यानी कि DNS। सी है हमारा IV एल्बुमिन। डी है हमारा रिंगल लैक्टेट यानी कि RL। तो हमारा ऑप्शन डी RL होता है, एंड इसको हम बेसिक लाइफ यानी कि अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। अगर किसी पर्सन को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम लोग उन्हें RL दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर। जो 4 कार्डिनल साइन हो इन्फ्लामेशन के क्या होते हैं। जब हमें इन्फ्लामेशन हो रही है हमारी बॉडी पे, सबसे पहले हमें वहाँ थोड़ी थोड़ी हम लोग अपने हिसाब से, अगर अपने हिसाब से हम लोग आंसर करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें वहाँ स्टार्ट होता है पेन देख लीजिए कहाँ पे है, तीनों इसमें पेन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नोट कर लेते हैं एक जगह। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, हमें पेन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, हमें वहाँ हल्का हल्का सा हमें क्या लगने लगता है, गर्म लगने लगता है, यानी कि हीट। ठंडा तो आई गेस किसी को नहीं लगता होगा। ठीक है, अब हमने वहाँ देखा कि हमें पेन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हीट भी हो रहा है। अब हमें वहाँ देखने को क्या मिल रही है, थोड़ा सा लाल लालपन यानी कि रेडनेस। ठीक है, रेडनेस हुई। ठीक है, अब वहाँ पर रेडनेस के साथ साथ ना हमें हल्की हल्की सी स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इन सब के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ मैच हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना कि हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हमारी बॉडी में ये हो रहा है। ओके, उस हिसाब से आंसर करना, तो डेफिनेटली आंसर जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर। ओके, अर्ली फेज यहाँ पूछा गया, अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर में नर्स शुड असेस करेगी पेशेंट को किस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन ए है हाइपर कैलेमिया।
बी है हाइपोनाइट्रीमिया, सी है हाइपरनाइट्रीमिया, डी है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोनाइट्रीमिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ पेशेंट विथ Crohn disease द मेडिकल सर्जिकल नर्स रिकमेंडेड अ diet that is high in fiber and low protein and calories, B high in potassium, C low in fiber and high in protein and calories, D है हमारा low in potassium। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा C low in fiber and high in a protein and a calories। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्चर इन विच देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन इज नोन एज। ठीक है, एक फ्रैक्चर हुआ है, सपोज कीजिए एक फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, अब ये फ्रैक्चर सिर्फ फ्रैक्चर पहले क्या है, ये बोन हो गई, मान लीजिए ये बोन है। ठीक है, अब इसको कवर किया हुआ है स्किन में पूरा। ठीक, बोन हो गई हमारी ब्रेक, बट स्किन के बाहर नहीं निकली है। ठीक है, ये सब अंदर ही हुआ है, बोन के बाहर नहीं है, तो ये हमारा आता है क्लोज फ्रैक्चर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर अ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, यूज ऑफ कॉन्डम, सी इफेक्टिव थेरेपी ऑफ STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, डी है हमारा रेडियोग्राफी। ठीक है, तो सबसे अगर अलग सा ऑप्शन देखें तो आपको कौन सा लग रहा है, एक बार कमेंट करिएगा। ये हमारा सबसे अलग लग रहा है क्योंकि ये सब सर्वाइकल कैंसर में इंक्लूड हो जाएंगे, बट ये नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंस ऑफ करंट जेली presence of current jelly stool characterized feature of Hirschsprung disease, B pyloric stenosis, C tracheoesophageal fistula and D insuffisant। तो सबको पता है कि जेली लाइक जो स्टूल होता है पास होता है, पीडियाट्रिक का ही क्वेश्चन है और ये आता है इंसक्सेप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस इज रिलेटेड टू। ठीक है, ए पर्नीशियस एनीमिया, बी सिकल सेल एनीमिया, सी एप्लास्टिक एनीमिया, डी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एक चीज़ यहाँ से एक ट्रिक हम लोग याद कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्रेक्शन। ठीक है, सिक्वेस्ट्रेक्शन किस में आता है, तो हमें सिकल सेल एनीमिया यानी कि SS करके भी हम लोग याद करते हैं, सिक्वेस्ट्रेक्शन एंड सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजीशन इज मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड इन रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग जो है, मैं पहले ऑप्शन बता देती हूँ, लिथोटमी पोजीशन, बी डॉर्सल रिक्रूटमेंट पोजीशन, सी सिम्स पोजीशन, डी प्रोन पोजीशन। ठीक है, अब इनमें से आप लोग अपना कमेंट कर दीजिए क्योंकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। ओके, चलिए अब मैं आंसर बताती हूँ, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसे बहुत सारे लोगों को मुझे पता है लिथोटमी पोजीशन लगी होगी, बट ये नहीं होता है। ठीक है, सिम्स लैटरल पोजीशन होता है, तो यही लगा के आना एग्जाम में, क्वेश्चन गलत मत करके आना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, चाइल्ड इज हैविंग सैलो रेस्पिरेशन विद सेकेंड पीरियड ऑफ एपनिया, व्हाट एक्शन शुड नर्स टेक। ठीक है, एक चाइल्ड है जिसको सैलो रेस्पिरेशन हो रहा है विद सेकेंड पीरियड ऑफ एपनिया। एपनिया मतलब absence of breathing, लिख देती हूँ यहाँ पे, absence of breathing। ठीक है, absence of breathing। ठीक है, सबसे पहला है, notify the patient immediately, request an order of supplementary oxygen, continue routine monitoring, bring the crash cart to room। ठीक है, तो इस पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के लिए, तुरंत ही हम लोग फिजिशियन को नोटिफाई नहीं करेंगे, हम सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लेंगे। ओके, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। तो आई होप आज का आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है, एंड प्रिपरेशन करते रहे, इन्हीं क्वेश्चन में से एम्स में भी आएगा एंड साथ में APPMU में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।